इल्ला मलकुल करीम, मा हाज़ा बशर इल्ला मलकुल करीम। यही औरतों ने कहा था ना कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये तो कोई फरिश्ता है। हजरत यूसुफ को देख के कहा था। लेकिन जानते हो हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मेरी सुई गुम गई ना, हुजूर आए तो हुजूर के चेहरे में इतनी रोशनी थी कि मैंने अंधेरे में गुमी हुई सुई तलाश कर डाली थी। ये उसने मेरे नबी का, उसने ही। आज हम अपने हालात देखें, बीवियां शौहर की इज्जत करने तैयार नहीं, शौहर बीवियों की कदर करने तैयार नहीं। फरमाती मैं बैठी थी, हुजूर मेरे हुजरे में लेटे थे, अचानक दरवाजा बजा। मैंने कहा कौन? तो एक खातून की आवाज आई। मैंने कहा दरवाजा खुला, अंदर आ जाओ। कहती जब वो खातून आई तो कहती जवान नहीं थी, सुने बहुत गौर से। कहती यूं हाथ रखा था आंखों पर, बूढ़ी हो रखी, हाथ रखा, कहने लगी आयशा जी तेरा घरवाला दिखाई नहीं दे रहा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती हुजूर बड़ी तेजी से अपने बिस्तर से उठे, तहमत संभालते हुए आया और कहती मैं हैरत में थी। हुजूर ने देखा, देख के रोने लग गए। हुजूर ने हाथ पकड़ा बैठाया, देखते रहे, बातें सुनते रहे, रोते रहे। मुझसे कहने लगे आयशा कुछ है घर में? तो मैंने कहा हाँ। कहा क्या? मैंने कहा दूध का प्याला का ला के दे दो, कुछ खजूरें का वो भी दे दो। कपड़े हैं? जी या रसूल अल्लाह, एक चादर है जो यमन से आई है। फरमाया वो भी ला के दे दो। कहने लगे जब खातून चली गई मेरे दिल में ये ख्याल था जब ये चली जाएगी शाम को हुजूर से पूछूंगी मैं ये खातून कौन थी जिसके लिए इतना किया। कहते हैं वो अपने घर गई और हुजूर जाके बिस्तर पे लेट गए। कहती मैं तो काम में लग गई, थोड़ी देर में अंदर से हुजूर की हिचकी भर के रोने की आवाज आई। कहती है हुजूर के रोने की आवाज आई, बर्दाश्त न कर सकी, मैंने काम छोड़ा, छलांग लगाई, हुजूर के बिस्तर पे आ गई। हुजूर ने यूं हाथ रखे थे अपनी आंखों पे, मैंने महबूब की कलाइयां पकड़ के जब हटाई, आका करीम का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। मैंने कहा महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, बता तो सही रोने की वजह क्या है। कहती हुजूर उठ के बैठ गए। अल्लाह को अकबर फरमाते आयशा पूछना चाहती थी ना कि ये औरत कौन है, तुम्हारे जहन में ये ख्याल आया था कि कौन है जिसका मैंने इतना एहतराम किया। मेरे नबी कहते हैं ए आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली थी, जब ये आती थी मेरी खदीजा इसका इतना एहतराम करती थी कि जो घर में होता था खिलाया करती थी, जब जाया करती थी तो इसको तोहफे देती थी। खदीजा आयशा मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं किया, जितनी मेरी खदीजा करती थी उतना मैंने किया है, और इसलिए किया है ताकि ये राजी हो जाए, और जब ये राजी हो तो कब्र में मेरी खदीजा की रूह भी राजी हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर का रिश्ता है अपनी अज़वाज से, उनके विसाल के बाद भी रिश्ते कैसे निभाए जा रहे हैं। हम तो जिंदों के निभाने तैयार हैं, निभाओ रिश्ते यार। फिर देख अल्लाह घर को कैसे जन्नत बनाता है, कैसे जन्नत बनाता है। तावीज़ों से बीवियां काबू नहीं होंगी, वजीफों से बीवियां अंडर में नहीं आएंगी। बड़ी बात है, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, लेकिन अगर अखलाक अच्छे नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बन यार हुजूर के दर का नौकर, बाहर से आते हो ना यारों के साथ, चार दुकानों पे समोसे क्या क्या पिज्जा बर्गर दुनिया भर की चीजें खा के आते हो, लेकिन जिस बीवी जो घर पे इंतजार कर रही है ना वो दोपहर तक सिर्फ इसलिए नहीं खाती वो आएंगे तो खाऊंगी। भाई हमारे घरों के तो यही दस्तूर है, हम नहीं जानते आपके घरों का क्या। बीवियां उस वक्त तक खाना नहीं खाती जब तक शोहर घर में ना आ जाए, वो आस लगाती है वो आएंगे तो खाऊंगे। तुम घर में घुसे, तुमने चार गालियां दी, दस्तरखान पर बैठे, पूछा तक नहीं, वो दीवार से लगे तुम्हें देखती रही, ये सोचती रही एक बार पूछ ले खाया कि नहीं, तुमने एक बार भी नहीं पूछा, कुत्ते की तरह खा के चले गए। वो दीवार से लगी की लगी रह गई। कहते हो रत्ता भी नहीं है। मेरे हुजूर का किरदार आप देखिए, किरदार आप देखिए यार। जब दस्तरखान पर तुम बैठे थे, जो सुबह से तुम्हारे इंतजार में फाके से थी, एक बार उससे भी कह देते आके बैठ जा, तू भी खा ले, कह देते तूने खाया कि नहीं खाया। इतना तुम अपनी बीवी से अगर खाते वक्त कह दो आ तू भी बैठ जा, खुदा की कसम तेरे तलवों में बिछने तैयार हो जाए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, हमारे अखलाक कड़वे हो गए, हम फितरतन कुत्ते होते जा रहे हैं, आदतें बिगड़ती जा रही है हमारी, हमारी फितरत बदलती जा रही है। हमने तो गैरों को देख के नसीहत हासिल की, हुजूर को देख के नसीहत हासिल करो। एक दिन हुजूर तबलीग करके आए ना तो बहुत तेज की भूख लगी थी, तो खून भी बह रहा था। हजरत आयशा खदीजतुल कुबरा हुजूर को देख के आंख में आंसू भर लाई, हुजूर को बैठाया, खून साफ किया। उसके बाद आप मुअर्रिखीन ने तारीख में लिखा है कि आपके एक पैर बिछा हुआ था, एक सिमटा हुआ था, तो इस पैर के नीचे ना एक प्याला था, आपने निकाला प्याला, और निकालने के बाद ना बोटियां थी उसमें, हुजूर की तरफ बढ़ाने लगी। मेरे नबी ने बेटियों का चेहरा देखा,
जानते हो, सुनो यार बेटियों वालों, खाना ना फेंका करो, ना फेंका करो। हुजूर ने बेटियों का चेहरा देखा, कहने लगे खदीजा लगता है बेटियां रोते हुए सो गई, इनकी आंखों पे आंसुओं के निशान है। क्या मेरी फातिमा रोते हुए सोई है? क्या ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, रुकैया ये रोते हुए सो गई? अल्लाह अकबर, इतना कहा हज़रत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, खाना मांग रही थी, कुछ था नहीं, खाना मांग रही थी, कुछ था नहीं घर में। हुजूर रोते रोते बेटियां सो गई। एक प्याला था हुजूर, मैंने आपके लिए रखा बचा के, आपके लिए। मेरे नबी ने ना हज़रत खदीजा की तरफ देखा, फिर लगी खदीजा ये मेरी बेटी को खिला दिया होता। हज़रत खदीजतुल कुबरा रो दी और बूटी पकड़ के ना हुजूर के मुंह की तरफ की, मेरे नबी ने हाथ पकड़ लिया, फरमाने लगे खदीजा अगर बेटियों ने नहीं खाया तो खाया तो तूने भी नहीं होगा, खाया तो तूने भी नहीं होगा। वो जब मुंह के करीब गया, खदीजा ये तुम खाओ। हज़रत खदीजा की चीख निकल गई, कहने लगी महबूब आप खा लीजिए, मैंने इसलिए खुद भी नहीं खाया और बेटियों को भी नहीं खिलाया, क्योंकि अगर भूख की वजह से बेटियों को कुछ हो गया ना तो सिर्फ खदीजा का नुकसान होगा, और मुझे कुछ हो गया ना तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा। महबूब अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया ना तो सिर्फ खदीजा का नहीं, सिर्फ फातिमा का नहीं, सिर्फ हज़रत रुकैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब का नहीं। हुजूर आपको कुछ हो गया तो पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा, पूरी कायनात का नुकसान हो गया। महबूब आप खाइए, हमारे जैसे तो कितने आएंगे लेकिन तेरे जैसा कयामत तक कब कोई नहीं आएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कोई नहीं आ सकता यार। ये अखलाक पैदा, जब ये अखलाक पैदा होंगे ना, जब औरतें शोहरों को इतना प्यार करेंगी और शोहर औरतों के साथ इस तरह सलूक करेंगे तो फिर घर जहन्नम नहीं बनेंगे, घर जन्नत बनेंगे। फिर तलाक़ें नहीं होंगी, घर आबाद हो जाएंगे। फिर बेटियों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटी तेरी होगी कनीज़े फातिमा बन के जब किसी के घर में जाएगी, खुदा की कसम कदम उसके होंगे करम मदीने वाले मुस्तफ़ा का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए जरूरी है हुजूर का किरदार अपनाया जाए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, इसलिए हुजूर का किरदार अपनाइए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। मदरसे में लेटाना जो सिंगल है, एक इमारत है छोटी सी, लेकिन दिल खुश हुआ। अल्लाह इन उलमा की उम्रों में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं गलत नहीं कहता हूँ, बुरा ना मानिएगा, किसी के पीर को गलत लगे तो जरा दिल पे हाथ रख के सुनना। मैं कहता हूँ भले पीर के हाथ न चूमो लेकिन इन उलमा के हाथ चूमा करो, बहुत अच्छे, कि जो बिना एसी, बिना कूलर, बिना खातिम, बिना मुलाजिम के तनखा पड़े रहते हैं, एक एक साल नहीं 20-20 साल एक जगह पर गुजार जाते हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि तुम तक मुस्तफ़ा का दीन पहुंचता रहे। क्या दिया हमने इन्हें, जाओ जाके देखो। मैं जिस कमरे में बैठा था इतनी गर्मी थी उसके अंदर के कूलर काम नहीं कर रहा था। मैंने ये नहीं देखा मुझे गर्मी लग रही, मैं सोचने लगा मैं 1 घंटे के लिए आया हूँ, मुझे इतनी परेशानी हो रही है। उसकी हिम्मत को सलाम न करे जो रोज इस दरसगाह में बैठ के बच्चों को दीन सिखाता है। ये इन उलमा की मेहनतें हैं, कोशिशें हैं, काविशें हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है इन उलमा की खिदमत करें, और बिला वजह इनकी खिदमत में जन्नत नहीं है। कुर्बानियां जो ये दे रहे हैं ये इन्हीं का हिस्सा है, इन्हीं का हिस्सा है। मुझे बताया गया कि इस मदरसे के अंदर तकरीबन 250 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी बोल नहीं रहे, मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मैं बस कुछ बातें करने के लिए आया। अल्लाह राजी हो जाए तो आज की रात के सदक़े में जन्नत मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साउंड वाले भाई जरा इसकी आवाज बढ़ाइए थोड़ी सी। हाँ, 250 बच्चे इस मकतब में तालीम हासिल कर रहे हैं। वो सिर्फ बच्चे नहीं है, इस्लाम का मुस्तकबिल है, हमारे दीन का फ्यूचर है वो, और आने वाले हिंदुस्तान का कांधा है वो। सोचो तो सही, ये कितनी बड़ी जगह है जहां पर 250 बच्चों की दीनों दुनिया संभाली जा रही है। माशाअल्लाह। अल्लाह आपके हौसलों को सलामत रखे। यकीनन ये आपकी मेहनतों और कोशिशों काविशों का नतीजा है। आज आपकी छोटी सी बस्ती में ये हुजूर के घर की इमारत नजर आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के घर की इमारत नजर आ रही है। जो जहां से चल के आया अल्लाह सब जानता है, किसका घर कितनी दूर है हुजूर सब जानते हैं, बेशक। किसका नाम क्या है आका ये भी जानते हैं, बेशक। किसके बाप का नाम क्या है हुजूर ये भी जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब कुछ जानते हैं। बड़ी अच्छी नात आपने हमारे भाई से सुनी, यकीनन दिल बाग बाग हो गया। और मैं देख रहा था आप नहीं बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था आवाज इतनी अच्छी होना तो फिर सुनने वाला मजमा भी ऐसा ही होना चाहिए। लोग खोए खोए से थे,
जब कलाम पढ़ा जा रहा था साइल दर इक़दस कैसे मुनफैल जाता, तो सब यकीनन हुजूर की गुंबद खजरा को सोच रहे थे। सबकी नजरें मदीने में थी, सबकी तमन्नाएं हुजूर की मजार की हाजिरी थी। बहुत अच्छा आपने कलाम सुना। नकीब अहले सुन्नत माशाल्लाह हज़रत के इलाके में जाना हुआ, नकाबत हज़रत बड़ा धुआंधार नकाबत हज़रत की माशाल्लाह, सोता मजमा उठा देते हैं, बहुत लाजवाब नकाबत फरमाते। और ये जो मिंबर पे उलामा बैठे, मैं कहता हूँ आज इनसे दुआ कराना, इनसे दुआ कराना। मेरे आने में लालच हो सकता है, इनके आने में कोई लालच नहीं है। ये सिर्फ आपकी या अल्लाह रसूल की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, बेशक अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आए। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पता चला 8-10 पूर्वों की एक ही मस्जिद है, ये और भी मस्जिद है इधर दूर है ना, 2 मस्जिदें और भी हैं दूर दराज माशाल्लाह। हजरत भी इमाम है माशाल्लाह, हजरत भी है। अल्लाह इन तमाम उलमा की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा, इतने अच्छे लोग आपको मिले ना, तो आप इनके साथ बहुत अच्छा बन के रहिए, बहुत अच्छा बन के इनके साथ रहिए। यकीनन अल्लाह इसका अजर अता फरमाएगा। मैं ऐसे घरों के बारे में जानता हूं जिनके ये आम ऐलान रहते हैं कि मौलाना अगर खाने की जरूरत हो या मेहमान आ जाए तो हमें खबर कर देना। फिर उनके घरों को आप देखिए, कभी उनके दस्तरखान खाली नहीं होते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कई बार ऐसा भी होता है, दावतें चलती है ना इमामों की, जी मैं नहीं जानता आपके यहाँ का क्या उसूल है, मैंने इनसे नहीं पूछा है। और कोई ये नहीं सोचे कि अपनी पार्टी की बात कर रहा, मेरी पार्टी ये नहीं, मेरी पार्टी आप है, मेरी पार्टी आप है, ये तो मेरे सर के ताज है, मैं आपकी जमात हूं। वाह वाह वाह। बस मैं चाहता हूं मेरा कोई भाई दोज़ख में ना जाए, अल्लाह करे सारे ही जन्नत में चले जाए। सुभान अल्लाह। कह दे आमीन, जोर से कह दो आमीन। यकीनन ये जितने लोग बैठे ना हजरत, इनकी भी अगर तारीफ करें तो कम है। ये इनकी माओ की परवरिश का नतीजा है। दुनिया सो रही है, 12 बजने को है, लेकिन इन्हें बिस्तर अच्छा नहीं लगा, इन्हें हुजूर की महफिल अच्छी लग गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर की महफिल अच्छी लगी। वो बच्चा देखो, बाबू खड़ा होना जरा, छोटे से बेटे खड़ा हो, देखो माशाल्लाह, ये देखो कितना छोटा बच्चा, इसकी उम्र का अंदाजा लगाइए, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा होगा, ये 7-8 साल का बच्चा होगा, है कि नहीं? इससे ज्यादा होगा नहीं, 7-8 साल का बच्चा होगा। लेकिन हैरत है दुनिया मिंबर रसूल पर रौनक फरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक अज़ीज़ तकरीम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फतवा आप पर्दानशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इसका थोड़ा ईको कम करो भाई, हल्का कम करो ईको, और इसका आवाज थोड़ा ठीक कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईबा मददे, बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म ली ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ली ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नबीना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम
व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं यकीनन बड़ी खुशी महसूस हुई इस सरजमीन पे आने के बाद। कई बार ऐसी बस्तियां मैसर होती हैं जहाँ पर रूमों में एसी लगे होते हैं, 8-10 खादिम बाहर खड़े रहते हैं और मांगने से पहले सब कुछ हासिल हो जाता है। कभी कभी उन ज़मीनों पे वो सुकून नहीं मिलता जो आपकी ज़मीन में सुकून मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन इलाका भले थोड़ा सा पीछे है लेकिन दिल बड़े आगे हैं, माशाअल्लाह, बड़े दिलदार लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। भाई मौलाना ताज मोहम्मद साहब की दावत मोहब्बत और बजरिए मौलाना रिहान साहब, आपकी बस्ती में हाज़री का मौका मिला और फिर आपका ये प्यार, ये मोहब्बत है, ये चाहत है आपकी, अल्लाह सलामत रखे। मैंने पता किया कि इस बस्ती में कितने लोग हैं, बताया कि 8-10 घर इसमें हों लेकिन 7-8 पूर्वे जो इसके दाएं बाएं हैं, छोटी छोटी बस्तियां, या सारे मिलकर के हुजूर की महफिल सजा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारे मिलके हुजूर की महफिल सजा रहे हैं। मैं यकीन करें, मैं ऐसा ही हिंदुस्तान चाहता हूँ और ऐसे ही मुसलमान देखने में खुशी होती है कि जिनके दिलों में इतनी गुंजाइश हो, एक दूसरे के लिए इतना प्यार हो कि भले बस्तियां अलग अलग हैं, ये बहननपुरवा है, इसके अलावा और 6-7 पुरवे हैं, अलग अलग नाम से हैं, लेकिन एक महफिल सजा के तुमने ये जमाने को बताया, बस्तियां कितनी भी अलहदा हो जाएं, उम्मती हमेशा एक है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। उम्मत हमेशा उम्मती हुजूर के एक रहते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। वैसे बहुत अच्छे लोग हो। मैं